हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है बीकेटी नेटवर्क के इस शानदार एपिसोड में, जहां हम आपको बीकेटी के इस लाजवाब जर्नी के बारे में बताएंगे। इस रूम को देखते ही आपने गेस कर लिया होगा आज का एपिसोड किस बारे में है। फाइनली हम इस अवेटेड एपिसोड पर आ चुके हैं, जिसमें हम बात करेंगे स्पोर्ट्स और मार्केटिंग की, बीकेटी का कम्युनिटी से जुड़ने का सबसे शानदार मीडियम। तो बिना किसी देर के लेट्स वेलकम द मैन बिहाइंड दिस कोलैबोरेशंस, मिस्टर राजीव पोदार जी, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर बीकेटी। थैंक यू राजीव, थैंक यू। सो राजीव जी, क्योंकि मैं बीकेटी से काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, आई नो अबाउट योर पैशन एंड लव फॉर द स्पोर्ट। इट्स एविडेंट, सब आप देख रहे हैं, इट्स ऑल एविडेंट अतुल। हमारा क्या है बीकेटी में, जो भी हम करते हैं जी, तो उसको पूरे दिल से करते हैं। एंड स्पोर्ट्स इज समथिंग, पार्टनरशिप फॉर स्पोर्ट्स इज वही दिल से, जो पैशन से है उसी से पूरा करते हैं। दैट्स व्हाई द होल एक्टिविटी अराउंड स्पोर्ट्स इज सेंटर्ड। कोई स्पेसिफिक स्पोर्ट राजीव जी क्या? So our love for sports is not curtailed to a particular game, Okay. but it's the whole sporting activity. क्योंकि मेरा और हमारा सबका मानना है जी। कि sports is very important. It teaches you a lot of things. It teaches Correct. you discipline. It teaches you how to respect the opponent, and it teaches you more importantly how to play together. और जैसे हमारा tagline है growing together, Sure. playing together. So the whole thing comes together. So that's what we do, and everything about sports is coming together and playing together, playing to each one's strengths. So that's what it is for us. राजीव जी, पिछले सीजन मुझे पता है आपने T20 में बहुत सक्सेस पाया। आपने 8 टीम, एक नहीं दो नहीं 8 टीम के साथ आप जुड़े। टेल मी इसका व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? तो पहले तो वी आर इन इंडिया जी, और एज एवरी ट्रू इंडियन, क्रिकेट हमारे खून में है। सो द लव फॉर द गेम ऑफ क्रिकेट इज so strong and it's inevitable. So उसके साथ जुड़ना is a great platform. जो 2020 लीग था, जो आप देखो तो इंडिया में क्रिकेट इज एक रिलीजन जैसा माना जाता है। ऐसा प्लेटफॉर्म पे, इतना फेस्टिव प्लेटफॉर्म है जिधर खुशहाली है, एंटरटेनमेंट है। सो बीकेटी वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। द एंथुजियाज्म फॉर द स्पोर्ट इज सो बिग, द होल यूफोरिया अराउंड क्रिकेट इज सो बिग। सो उसको स्पॉन्सर करना हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी था, एंड हमारा पैशन से साथ मिक्स भी हो गया। एंड ये इंडिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, तो यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट जर्नी। एक तो आपने 8 टीम्स को स्पॉन्सर किया, लास्ट T20 8 टीम को स्पॉन्सर किया, लेकिन आपने अपने ऑडियंस के साथ कैसे एंगेज किया? वो भी बहुत ज़रूरी है। एट द एंड ऑफ इट, जो हमारे एंड यूजर्स है, जो ऑडियंस है, उनके साथ वार्तालाप होना बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसी के चलते हुए सब कुछ साथ में आता है जी। तो अगर आप देखो तो लास्ट ईयर जब हम ये मैचेस देखते थे जी, मैचेस के दौरान आपने भी हमारे साथ काफ़ी बार मीट एंड ग्रीट किए थे, जिसमें प्लेयर्स आते थे और हमारी डीलर नेटवर्क भी आई, और सब एक साथ इकट्ठा होके रूबरू करते थे प्लेयर्स के साथ, उनके बारे में जानते थे, उनकी पर्सनल लाइफ का। तो उस हिसाब से दे यूज्ड टू हैव अ गुड बैंटर विद ईच अदर, सो दैट वाज इम्पोर्टेंट। एंड उसके अलावा हम काफ़ी शहरों में होर्डिंग्स लगाते थे अबाउट आवर स्पॉन्सरशिप, अनाउंसिंग द स्पॉन्सरशिप दैट वी आर डूइंग। इंटर स्टेट बसेस में हम पार्टिसिपेट करके लगाते थे, उनके बसेस के रैप अराउंड वो भी करते थे। सो वी यूज्ड टू डू लॉट ऑफ दोज फन एक्टिविटीज़ अलॉन्ग विद देम। काफ़ी लोगों को पिछले साल जब स्टेडियम्स खुलने लगे तो हमने काफ़ी हमारे डीलर नेटवर्क को स्टेडियम में भी भेजा, तो दे कुड एक्सपीरियंस द गेम लाइव। एंड उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, मुंबई तक आए और शो के लिए गए, मैच देखने गए, तो सबका हौसला और बढ़ गया। एंड इसी के साथ में फिजिकल एक्टिविटी की बात की, उसी के साथ में आजकल सोशल मीडिया पे भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज आती रहती है, तो उसमें भी वी ऑल्सो स्टेप अप आवर गेम इन द डिजिटल एस्पेक्ट, एंड वी ट्राई टू कॉन्स्टेंटली इंगेज विद द एंड यूजर्स, चाहे वो हम बीकेटी के पेजेस पे पोस्ट के थ्रू होता था, या जो हमारे टीम्स के स्पॉन्सर टीम्स है उनके साथ कंटेंट क्रिएट करके कॉन्टेस्ट चलाते थे। सो दोज वर द काइंड ऑफ एक्टिविटीज वी डिड, एंड एवरीथिंग केम टुगेदर, एंड आई थिंक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स that I had, and I'm sure
आप सबको भी बहुत मजा आया होगा उसको देख के। करेक्ट, मैं आपको बताऊं, मैं भी ऑल्सो एक पार्ट था, जैसे राजेश ने बताया, जो मीट एंड ग्रीट हम करते थे अलग अलग T20 टीम्स के साथ। और सबसे बेस्ट पार्ट राजेश पता है, इतने छोटे छोटे बच्चे आते थे वहाँ, एंड इतने वो एक्साइटेड होते थे जब वो अपने टीम के कैप्टन को मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, यू नो, इट वाज आई थिंक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर सम ऑफ देम, यू नो। एब्सोल्युटली, एंड यू नो इट मेड इट वर्थवाइल। वो इतना बैक एंड मेहनत जो अपने प्रैक्टिस करते थे जब वो बच्चों की खुशी देखते थे तो बस इट वाज वर्थ इट। तो हाँ राजीव जी, T20 में तो आपने बहुत ही अच्छी कोलैबोरेशन की, बट व्हाट अबाउट दूसरे स्पोर्ट्स के बारे में, उसके लिए आपने क्या किया है, उसमें आपने प्लीज़ हमें थोड़ा और बताइए। क्रिकेट में अगर देखें तो जो ऑस्ट्रेलिया में 2020 लीग होता है, बिग बैश, वी आर आल्सो पार्टनरिंग विद दैट। ऑस्ट्रेलिया में? यस, ऑस्ट्रेलिया में। उधर भी अपने जैसे ही दीवानगी है क्रिकेट के बारे में, सो इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म। फिर मैं आगे चलता हूँ अमेरिकाज में, जो मॉन्स्टर जैम ट्रक्स होते हैं, मॉन्स्टर जैम इवेंट्स होते हैं, जो ट्रक्स होते हैं, बड़े बड़े व्हील्स होते हैं उसमें, उसको वो लोग 30-30 फुट ऊपर उड़ाते हैं और 15-20 गाड़ी के ऊपर उड़ाते हैं। सो वी आर पार्टनरिंग विद देम। तो टायर उसके लिए इट्स नॉट ओनली स्पॉन्सरिंग देम, बट जो टायर है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन द टायर। सो वी आर पार्टनरिंग विद देम। ये भी एक फैमिली इवेंट होता है, बच्चे आते हैं और हमारे जो एंड यूजर्स हैं काफ़ी आते हैं, तो इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर दैट। फिर उसके अलावा अगर मैं आगे बढ़ूँ दूसरे स्पोर्ट के और फुटबॉल की तरफ, तो जो स्पेनिश का बहुत पॉपुलर फुटबॉल लीग है, ला लीगा, सो वी आर पार्टनरिंग विद देम। फिर फ्रांस में जो लीग 2 है, दैट इज नाउ री-क्रिस्टियन, उसका नाम हमने चेंज कर दिया है, BKT लीग 2 करता है, तो दैट्स व्हाट वी आर स्पॉन्सरिंग। इटली में वी आर आल्सो पार्टनरिंग विद द सेरी बी, उसका भी नाम हमने चेंज कर दिया, सेरे BKT हो गया है। उसके अलावा अगर आप देखें, कनाडा में एक रीजनल स्पोर्ट है कर्लिंग करके, तो वो आइस के ऊपर खेला जाता है, सो वी आर स्पॉन्सरिंग दैट, और उसमें दोनों मेन एंड वुमेन की चैंपियनशिप हम स्पॉन्सर करते हैं। उसके अलावा बास्केटबॉल, जो अभी हम हाल ही में टाई अप किया है, उसमें भी यूरो लीग जो है उसमें भी वी आर आल्सो पार्टनरिंग, एंड दैट इज देयर। तो अभी एक बहुत बड़ा इवेंट नेक्स्ट ईयर आने वाला है, द वर्ल्ड कप, द रग्बी वर्ल्ड कप। रग्बी वर्ल्ड कप। सो वी आर गोइंग टू बी द ऑफिशियल टाई-अप पार्टनर फॉर द रग्बी वर्ल्ड कप आल्सो। सो वो फ्रांस में होगा 23 में, एंड वी विल बी स्पॉन्सरिंग दैट एंड पार्टनरिंग विद दैट। सो यू नो ये सब वेरियस प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं, बट द थिंग दैट कनेक्ट्स अस मोस्ट इज you know the values that are showcased through these events, and you know the persistence, the resistance, और जो एक अंदरूनी डिजायर होता है to achieve the best. So you know these are things which BKT and these sports, you know all these sportsmen have a common goal, कि जो भी करे अच्छा करे, जो भी करे better करे, और you know give it your best shot. Correct. And that is what we try to do, and that is where the synonyms come, and that's why we use this as a platform, sports as a platform to reach out to the end users. Correct. तो अगर आप देखो इंडिया में जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है क्रिकेट, उससे की है। ऑस्ट्रेलिया में अगेन क्रिकेट इज बिग, यूरोप में फुटबॉल एंड बास्केटबॉल इज बिग, रग्बी इज अ इंटरनेशनल, यू नो बिकॉज द वर्ल्ड कप इट्स द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। अमेरिकाज में मॉन्स्टर जैम इज फॉर होल अमेरिका, सो दे आर वेरी स्ट्रेटेजिकली चोजन, मतलब टू रीच द एंड यूजर। जी, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट स्ट्रेटजी ऑफ also showing a passion for the sports, and also very subtly and very intelligently reaching out to the markets about the BKT brand. जो strategic बात करते हैं, तो we need to check results. तो जो हमारे इटली में हमने फुटबॉल लीग स्पॉन्सर किया, we did a test research, market research जो आप बोलते हैं, before we got into this activity, roughly 25-26% of the people recalled BKT as a tire brand. आफ्टर दिस इवेंट, वो अभी 3 साल हो गए और ये इवेंट करते हुए, उसके बाद 72% ऑफ द पीपल हैड अ ब्रांड रिकॉल ऑफ BKT. वाओ! सो दैट्स द काइंड ऑफ इम्पैक्ट दैट स्पोर्ट्स ब्रिंग्स, एंड दैट्स व्हाई यू नो वी लुक टू एक्सपैंड मोर एंड मोर यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म फॉर आवर ब्रांडिंग. आई थिंक ग्रेट स्ट्रेटजी, ग्रेट मार्केटिंग एफर्ट्स बाय यू. So as you know, we work in a niche segment. Correct. So, off highway, you know, it doesn't पूरा segment नहीं कवर होता है, but niche में बहुत फोकस है. So we need to do a lot of things to keep on reaching the end user. Correct. Of that segment. Of that segment. जी. And वो भी एक challenge है. We speak to the end users about our products. जी. उसको हम market में लेके आते हैं, उसके बारे में बताते हैं. There are shows like XCon, which is one of the largest for industrial construction. ऐसी एग्री में मेलाज होते हैं एग्रीकल्चरल टायर्स के लिए, तो हम लेके आते हैं और उसमें बताते हैं. सो दोज आर द काइंड ऑफ एक्टिविटीज दैट वी आर डूइंग. यू नो
वी आर स्पॉन्सरिंग दोज इवेंट्स ऑल्सो, वी आर प्रेजेंट इन मोर देन जस्ट आवर टायर्स। अगर आप देखो महाराष्ट्र में वी आर एसोसिएटेड विद दी सरपंच अवार्ड, तो हम सरपंच अवार्ड, सो वी एसोसिएट आवरसेल्व्स विद देम। बट ये प्लेटफॉर्म हम देते हैं जिससे वो अपने काम को के बारे में सबको बता सकते हैं, दूसरे सरपंच उसको मोटिवेट कर सकते हैं। सो वी आर एसोसिएटिंग विद देम एंड रिकग्नाइजिंग देम, सो दैट इज़ समथिंग दैट वी डू। ऑल्सो सोशल मीडिया पे अगर आप देखो तो हाल ही हमने हमारा इंडिया के लिए फेसबुक पेज लॉन्च किया, एंड वी आर प्रेजेंट इन सोशल मीडिया, सो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सो वी आर प्रेजेंट ऑल ओवर इन दैट फील्ड। सो दैट्स द सम ऑफ द स्निपेट्स कि हम और क्या काम करते हैं अक्रॉस इंडिया। सम ऑफ द स्निपेट्स नहीं, बहुत स्निपेट्स है। सो अभी आपको पता है, तुरंत जाइए अपने फ़ोन पे, अपने लैपटॉप पे जाके सोशल मीडिया पेजेस पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे जाके बीकेटी पेज को ऐड कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ स्प्रेड द वर्ड। राजू जी, ये तो आपने कम्युनिकेशंस, मार्केटिंग के बारे में सब हमें बताया, लेकिन मैं थोड़ा नाराज़ हूँ आपसे। क्यों नाराज़ हो? क्योंकि आपने जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, जो हमारे रणवीर सिंह के साथ जो एसोसिएशन है, प्लीज़ उसके बारे में बताइए। यस, यू आर राइट कि हाल ही में हमने रणवीर सिंह के साथ साइन अप किया है। ही इज़ गोइंग टू बी आवर न्यू फेस फॉर द ब्रांड, एंड उसमें और अगेन आप पूछेंगे कि भाई, ये आप सोच रहे होगे कि भाई रणवीर सिंह के साथ क्यों किया, तो उसमें और बीकेटी में भी बहुत सिमिलैरिटी है। वो अगर आप उसकी फिल्म्स देखें तो उसने काफ़ी अलग अलग किरदार निभाए और एक्सपेरिमेंटल जो आप बोलते हैं, यू नो, ही इज प्लेड विलन, ही इज प्लेड अ हीरो, ही इज प्लेड रोमांटिक, सो ही इज एक्सपेरिमेंटेड विद हिमसेल्फ, जो वर्सेटाइल बोलते हैं, या मैवरिक इफ यू मे से सो, वो कहते हैं। तो वैसे ही बीकेटी भी एक्सपेरिमेंट करने से नहीं घबराती नहीं है। कुछ भी आप बोलो नया करना है तो वी कम विद दैट पैशन, यू नो, चाहे वो एग्री रेडियल टायर लॉन्च करने में था, या जैसे इंडिया के लिए स्पेसिफिक कमांडर सीरीज लाने में था, या OTR जो मैं कल बताया था, या जो मतलब हमारी पहले एपिसोड में बताया था कि जो फर्स्ट इन द कंट्री है, वी हैव डन मेनी फर्स्ट इन द कंट्री, सो वी ऑल्सो डोंट शाई अवे फ्रॉम एक्सपेरिमेंटिंग, एंड दोनों को बाय गॉड्स ग्रेस सक्सेस मिला, एंड दैट इज वेयर इट इज वेयर। द सेकंड थिंग दैट वी बोथ हैव इन कॉमन इज दैट वी ब्रिंग अ लॉट ऑफ पैशन इनटू द वर्क। अगर आप कुछ भी करें तो बेस्ट कीजिए, तो वो भी जो आप उसके शॉट्स देखें, ही डज द बेस्ट। हमारे फील्ड में जो भी हम करते हैं, चाहे प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन फैसिलिटी है, वी आर एट पार विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सो यू नो, द पैशन टू डू समथिंग, और व्हेन वो पैशन मिल जाता है तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली बेस्ट हो जाता है। सो दैट इज वेयर द सिमिलैरिटीज कम, एंड वी आर श्योर दैट वी, यू नो, दिस पार्टनरशिप विल कंटिन्यू फॉर मेनी years to come, and you know, hopefully both will be successful at the end of the partnership. Hopefully नहीं, I'm sure you all will be both successful, and I think you have found the perfect face to represent BKT with रणवीर सिंह। आज के ज़माने में ना सारे ब्रांड्स को होलिस्टिक होने की ज़रूरत है, दुनिया भर के लोगों तक पहुंचने का एक स्मार्ट अप्रोच, और मैं बहुत खुश हूँ जिस तरह BKT ने इसको अप्रोच किया है, and I wish you all the best for all the future collaborations. Thank you, thank you, thank you. It's always a pleasure to speak to you. Pleasure to have you here. And also इसी you know, एक चांस मिलता है हमारे एंड यूजर्स ऑडियंस से कनेक्ट करने का। So thank you to all of you. और इसके साथ हम आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम फिर से मिलेंगे जल्दी अगले सीजन में, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। थैंक यू।